बात अब लखनऊ की, जहां पर लोक बंधु अस्पताल में एक मरीज की मौत हुई। लोक बंधु अस्पताल की दूसरी मंजिल पर आग लगी थी। 200 मरीज दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए गए। सीएम योगी ने आग हादसे का संज्ञान भी लिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों से इसमें जानकारी भी हासिल की है। लेकिन दर्दनाक ये हादसा पेश आया जब अस्पताल में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट इसकी बड़ी वजह मानी गई और खुद मुख्यमंत्री ने इस हादसे का संज्ञान लिया। ये तस्वीरें अस्पताल की सामने आई हैं, जहां पर मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। आनन फानन में कड़ी मशक्कत की गई इस आग पर काबू करने के लिए। लेकिन जब अस्पताल में इतनी संख्या में मरीज होते हैं और उस वक्त जब मरीजों को बहुत जल्दी इधर से उधर शिफ्ट करना भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है, ऐसे में आग लगी। आग ने तांडव मचाया, हाहाकार मचा, लोगों में दहशत देखी गई और लोग अपने मरीजों को लेकर, तीमारदार जो हैं वो अपने मरीजों को लेकर परेशान नजर आए, भागते दौड़ते नजर आए। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, इनमें देखिए और समझिए पूरा ये हादसे का हाल। अस्पताल में लगी थी आग, लपटों और धुएं का ये कहर देखा गया। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची और बेहद जल्दी में दमकल विभाग के कर्मियों ने यहां पर काम शुरू किया। उसके बाद मुश्किल से मरीजों की जान जो है वो बचाई गई है, क्योंकि मरीज बेड पर होते हैं, उठ पाना भी उनके लिए मुश्किल होता है। ऐसे में खुद की जान बचाकर भागें तो भागे कैसे। और तीमारदार अपने मरीजों को लेकर खासे परेशान नजर आए। लगातार भगदड़ का सिलसिला जो है अस्पताल में देखा गया जब आग ने वहां पर तांडव मचाया। जानकारी में आया है कि तृतीय तल पे धुआं निकलना प्रारंभ हुआ है। उसके बाद हमारे चिकित्सकों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, हमारे चिकित्सा अधीक्षक ने, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने, सब लोगों ने मिलकर के सारे पेशेंट्स को विभिन्न अस्पतालों में शिफ्ट किया है। सीरियस जो मरीज हैं उनको हमने केजीएमयू में शिफ्ट किया है और जो सीरियस नहीं थे उनको बलरामपुर और सिविल भेजा गया है और वहाँ उनको भर्ती करा करके इलाज जारी है। और आग के कारणों का पता बाद में चलेगा। अभी फायर ब्रिगेड की टीम अस्पताल के बिल्डिंग के अंदर है, तृतीय तल पर, जहां धुआं निकला था और सभी मरीजों को रेस्क्यू कर लिया गया। लगभग 200 मरीज थे, सभी को यहां से शिफ्ट कर दिया गया। अब अस्पताल परिसर में कोई भी मरीज नहीं है। हम अंदर केवल फायर ब्रिगेड के अधिकारी और कर्मचारी हैं बिल्डिंग के अंदर और वो आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग बुझ चुकी है, धुआं निकल रहा है, धुआं निकाले जाने का काम चल रहा है। चूंकि लाइट काट दी गई है तो पूरी तरह से दिख नहीं रहा है। तो पूरी तरह से जब धुआं समाप्त हो जाएगा तो बिजली विभाग के कर्मचारी लाइट जला करके देखेंगे और वैसे भी फायर ब्रिगेड कर्मचारी सभी कमरों को लगातार चेक कर रहे हैं, कहीं कोई व्यक्ति वहां अंदर तो नहीं। आज रात्रि लगभग 10 बजे थाना कृष्णानगर को यह सूचना मिली कि उसके अंतर्गत पड़ने वाले लोक बंधु अस्पताल में आग लग गई है। इसमें तत्काल ही पर्याप्त मात्रा में फायर टेंडर, सिविल पुलिस एवं एम्बुलेंसेस पहुंच गई। आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। इस अस्पताल में कुछ लोग पहले से ही उपचाररत थे, उन सभी को रेस्क्यू करके निकटतम अस्पतालों में आगे के उपचार के लिए भेज दिया गया है। आग के कारणों की जांच की जा रही है। 24 के करीब मरीज आए हैं। मरीजों की अगर बात की जाए जो भर्ती हैं वो सभी स्टेबल हैं। सबको देख लिया, सबका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। हड्डी वालों को ऑर्थो वालों ने देख लिया, सर्जरी वालों को सर्जरी वालों ने देख लिया, फिजिशियन वालों को फिजिशियन ने देख लिया। 2 सीरियस थे, वो आईसीसीयू में हैं, वो आईसीसीयू में डॉक्टर उनको देख रहे हैं। एक जो रास्ते में डेथ हुई होगी वहीं पे हुई, वो यहाँ इस अस्पताल में जो आए सभी ठीक हैं, स्टेबल हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर जानकारी सामने आई उसमें यही बताया गया कि मरीज पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। दूसरे अस्पताल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना भी कर लिया है, तमाम जो ज़रूरी चेकअप्स थे वो भी कर लिए गए हैं। और ऐसे में गनीमत ये रही कि कई लोगों की जान जाने से इस हादसे में बच गई है। लेकिन ये जो अग्निकांड की तस्वीरें आई हैं उसके बाद सवाल कई खड़े होते हैं, क्या किसी तरीके की लापरवाही थी या फिर ज़रूरी उपकरणों की कमी थी इस अस्पताल में, जिसके चलते इस आग पर वक्त रहते काबू नहीं पाया गया। और इस आग ने धीरे धीरे करके इतना विकराल रूप धारण किया कि यहाँ पर पूरी तरीके से भगदड़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। ऐसे में जांच इस पूरे मामले में की जाएगी। उसके बाद जो है वो जानकारियां सामने आएंगी कि ज़रूरी उपकरण वहाँ पर मौजूद थे या नहीं, जो ज़रूरी कदम सुरक्षा के लिहाजे से उठाए जाने थे वो उठाए गए या नहीं। ये तमाम जानकारियां अभी आने बाकी हैं। इस मामले में पूरी तरीके से तहकीकात जो है वो की जाएगी।
और अब देखिए लखनऊ के सीएफओ मंगेश कुमार का क्या कुछ कहना है इस पूरे हादसे पर, सुनिए जरा। 9:44 सूचना मिली और जैसे ही सूचना मिली तो जो है हम लोगों को जो है आलमबाग की टीम, सरोजनगर की टीम, हमारे जितने प्रभारी हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आए। तो पता लगा जो है लोग बाग आग लगने की वजह से जो है कुछ जो है खिड़कियों से झांक रहे थे, जो है खिड़कियों से झांक रहे थे जो है, और कूदने का प्रयास कर रहे थे जो है खिड़कियों से। तो हमारी तत्काल जो है हमारी टीम जो है कई सारे भागों में जो है डिवाइड हुई और कुछ लोगों ने रेस्क्यू का काम किया। बाहर जो है आप देखोगे लेटर से कुछ लोगों को निकाला है, सीढ़ियों से कुछ लोगों को निकाला है ऑक्सीजन देते हुए, मेडिकल स्टाफ की मदद से जो रैंप का यूज हुआ है, स्मोक भी निकाला है हम लोगों ने जो है, और फायर फाइटिंग का काम भी हुआ है। ये 9:44 पर जो है हमने मतलब लगभग मैं समझता हूँ आधा घंटा पहले हम लोगों ने आग बुझा दी है। हमारी जो गाड़ियां हैं वो सारी की सारी पानी यहीं से ले लें, इनका जो है सिस्टम बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। तो हम लोगों ने इन्हीं से पानी लिया, इन्हीं के पंप रूम से जो है इनके हाइड्रेंट से पानी लिया। उस समय जो है मतलब स्थिति काफी भयावह थी। तो हम लोगों ने जो है हमारे जो कर्मचारियों, हमारे प्रभारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों को बचाया है। और चलिए अब मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ हैं। रवि, क्या कुछ फिलहाल ताज़ा अपडेट है? हादसा पेश आया, जांच इसमें की जानी है, विस्तार से जरा बताइएगा। हादसा कैसे पेश आया, किस तरीके से आग पर काबू पाया गया, कितने मरीज वहां पर उस फ्लोर पर उस वक्त मौजूद थे जिनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ा, किस तरीके से मरीजों के परिवार वालों के बयान इसमें सामने आए, पूरा घटनाक्रम विस्तार से जरा बताइए। आज के करीब रात के करीब 9:30 बजे की खबर है और सेकेंड फ्लोर पर जो मरीज भर्ती थे वहां पर मेडिसिन वार्ड है, उसके अलावा आईसीयू है, वहां पर अचानक से धुआं होने लगा और धुआं जैसे जैसे बढ़ने लगा वैसे वैसे जो मरीज वहां पर एडमिट थे उनको दम घुटने की समस्या होने लगी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और भगदड़ सा माहौल हो गया। हालांकि करीब पूरे अस्पताल की बात करें करीब 500 के करीब मरीज और बाकी स्टाफ वहां मौजूद था और जैसे ही जब धुआं बढ़ने लगा तो उसके बाद फिर लोगों को आग लगने की खबर मिली। हालांकि इससे पहले लोग समझ पाते अफरा तफरी मच गई। हालांकि अस्पताल के प्रशासन के जो लोग हैं उन्होंने मरीजों को बाहर निकालने का काम शुरू किया और उसके बाद फिर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ ही देर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंच गए। मरीजों को वहां से बाहर निकालने का काम किया गया। कुछ मरीजों को बलरामपुर और सिविल अस्पताल शिफ्ट किया गया, कुछ मरीजों को वहीं बाहर जो खुले में रखा गया ताकि उनको इस आग लगने की घटना से उनको बचाया जा सके। तो लगातार काम किया गया। बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड गाड़ियां पहुंची, करीब 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। आग बुझाने का काम लगातार जारी रहा। हालांकि इस आग लगने से किसी को भी आहत होने की यानी कि उस आग की चपेट में आने की किसी फिलहाल खबर नहीं है, लेकिन जो भी मरीज वहां पर एडमिट थे उन सभी को वहां से सुरक्षित निकालने का काम किया गया। वहां से बिजली काट दी गई और ये भी कहा गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से संभवतः आग लगी होगी, लेकिन अंधेरा जरूर था। लेकिन किसी तरीके से बारी बारी से सभी मरीजों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद मौजूद थे, स्थानीय जो पुलिस, उसके अलावा कई थानों की फोर्स, कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे, फायर ब्रिगेड के तमाम सारे लोग वहां पर पहुंच गए थे। यानी आने फानों में सारी चीजें जो व्यवस्थित करने में जो भी काम करना था वो सारी चीजें की गई। फिलहाल स्थिति को कुछ समय बाद नियंत्रण में ला लिया गया और जितने भी जो भी मरीज थे उनको सभी अलग अलग अस्पतालों में यानी बलरामपुर सिविल अस्पतालों में उनको एडमिट कराया गया, वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हुई, लेकिन ये संभावना जताई जा रही शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। लेकिन फिलहाल एक बड़ी घटना होने से बच गई, लेकिन जिस तरीके से जो मरीज वहां एडमिट थे उनको इस दौरान बहुत ही परेशान होना पड़ा। जी।